माशाल्लाह बहुत मज़े की बीफ टिक्का बोटी बनी है और जूसी बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जूसी टिक्का बोटी जो है वो हमने तैयार की है, वो भी बग़ैर सीखों के। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो ये देखें, बीफ टिक्का बोटी के लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है। बहुत नॉर्मल पीस रखे हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं रखे और ज़्यादा बड़े भी नहीं। आधा टेबल स्पून हम इसमें आयोडीन नमक ऐड करेंगे। आधा टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन पेस्ट और आधा टीस्पून हमने इसमें अदरक पेस्ट शामिल करना है। और 100 ग्राम हम इसमें दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम बैटर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत आसान तरीके से आपको रेसिपी बनाना सिखाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम प्रेशर में इसको मुंतकिल करेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर हम 1.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे। 1 गिलास और एक आधा गिलास। 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम प्रेशर को बंद कर देंगे। और इसके ऊपर हम वेट लगा देंगे। 20 से 25 मिनट तक हम प्रेशर को मीडियम फ्लेम पे रखा हमने। और अब हम आपको खोल के दिखाते हैं कि हमारा बीफ टिक्का बोटी जो है वो किस कंडीशन में है। माशाल्लाह, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो हमारी बीफ टिक्का बोटी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इस कंडीशन में इसको मज़े के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन इसको हम जूसी टिक्का बोटी बनाने के लिए बटर में हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर आपके पानी कुछ बच जाए प्रेशर में, तो आपको इसी तरह से अपने पानी को खुश्क कर लेना है। प्रेशर को खुला छोड़ के उसको खुश्क कर लेना है। फ्राई पैन में हमने कुछ मिकदार में थोड़ा सा बटर लेंगे। अगर आपके पास बटर अवेलेबल ना हो तो आप 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। बटर को मिल्ड होने के बाद हम इसमें तमाम टिक्का बोटीज़ जो हैं वो इसमें डाल देंगे। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने तमाम टिक्का बोटीज़ जो हैं वो फ्राई पैन में मुंतकिल कर दी है। और अब बटर में अब हम इसको भूनेंगे। अगर आपने बीफ टिक्का बोटी के साथ चर्बी का इस्तेमाल किया तो फिर आपको बटर डालने की या घी डालने की ज़रूरत नहीं। फिर उसी चर्बी जो होती है वो जो मिल्ड होती है उसी के अंदर आप इसको भून सकते हैं। हमारी बीफ टिक्का बोटी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप इसके ऊपर टिक्का मसाला ऐड कर लें। उससे इसके टेस्ट में, फ्लेवर में 4 चांद लग जाते हैं। आधा टेबल स्पून इसमें मैं टिक्का मसाला ऐड करूँगा। इससे इसमें हल्का सा स्पाइसीपन आ जाएगा, करारापन आ जाएगा, बहुत मज़ेदार हो जाएगा ये।
तो व्यूअर्स, अगर आप मसाला डाल के इस्तेमाल करें या मसाले के बगैर खाएं, दोनों सूरतों में बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको बटर में या चर्बी में या आयल में किसी में भून कर इस्तेमाल कर लें, या उससे पहले जब हमने प्रेशर खोला था तो उसी कंडीशन में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत मज़ेदार होता है, उस कंडीशन में भी इसका ओरिजिनल कुदरती फ्लेवर होता है। इस तरीके से अगर आप घर में बग़ैर सीखों के टिक्का बोटी जो है, बीफ टिक्का बोटी या मटन टिक्का बोटी बनाते हैं तो बहुत मज़ेदार और आसान से तरीके से बन जाती है, और बहुत ज़्यादा ये टिक्का बोटी जो है ये खाई जाती है। तो व्यूअर्स देखें, डिश आउट करने के बाद हमारी बीफ टिक्का बोटी बग़ैर सीखों के कितनी प्यारी तैयार हुई है, और माशाल्लाह गरम गरम कितनी जूसी ये तैयार हुई है, और बहुत मज़े के साथ बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली ये रेसिपी है। आप भी घर में ट्राई करें और बार बार इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे बाद में। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए, अगली रेसिपी में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।